Hello everyone, my name is Sami Kumar and you are watching me on my beautiful channel LS Classes. Continuing from the previous class, today we will discuss about the fundamental principles of physics. Okay, so let us start it. As we have studied in the previous class that there are two fundamental principles of physics. There are two fundamental principle of physics. That is, first one is unification. While second one is reductionism. So there are two fundamental principles of physics. That is, first one is unification, while other one is reductionism. So first of all, we will start to define the unification. Okay, then let us define first one, that is unification. Unification, we can define it in a easy word like attempt to explain various phenomena through few laws. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग बहुत सारे फेनोमिना को किसी एक प्रिंसिपल के थ्रू, किसी एक लॉज के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो उसे यूनिफिकेशन कहा जाता है। यूनिफिकेशन दैट मीन्स टू यूनिफाई ऑफ एनीथिंग्स सच एज, ये अर्थ का सन के अराउंड रोटेट होना, व्हाट कैन बी रीजन बिहाइंड इट? ऑफ कोर्स इट कैन बी ड्यू टू ग्रेविटेशन। और सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड रोटेट करना ग्रेविटेशन होता है। ठीक उसी तरह जब हम इस मार्कर को फ्री फॉल कराते हैं तो यह डायरेक्टली नीचे गिरता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो जैसा कि हमने कहा कि फ्री फॉल ऑफ, मार्कर के जगह एप्पल लेते हैं, फ्री फॉल ऑफ एप्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। थर्ड वन इज मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। इस तरह के जो फेनोमेनास हमारे ब्रह्मांड में होते हैं उसे हम लोग एक फार्मूला के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है?
तो इस तरह से जितने भी फेनोमेना जो ग्रेविटेशन के जिसका रीजन ग्रेविटेशन होता है, वैसे तमाम तरह के फेनोमेनास को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला के थ्रू यूनिफाई करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यूनिफिकेशन का अगर हिंदी में बात करें तो यूनिफिकेशन दैट मीन्स एकीकरण होता है। जैसे बहुत सारे फेनोमेना को, बहुत सारे चीज़ों को कलेक्ट करके जब हम एक जगह लाते हैं, उसे ही यूनिफिकेशन कहते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे लाना ही यूनिफिकेशन है। और फार्मूला के थ्रू जब हम किसी भी फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं तो उसे ही यूनिफिकेशन कहा जाता है। अगर इसको और दूसरे शब्दों में समझा जाए तो थोड़ा सा हम लोग को हिस्ट्री की तरफ चलना होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है लगभग 511 रियासतों में बटा हुआ था बिफोर 1947। तो उस समय हमारे वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, सारे रियासतों को मिलाकर भारत में को एक कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, एकीकरण किया, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। फिजिक्स में यही टर्म आता है यूनिफिकेशन, जो बहुत सारे फेनोमिनास जिसका रीजन सिर्फ एक होते हैं, उनको एक ही प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करने का काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ठीक है, इस एरिया में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना योगदान दिया। ठीक है, जो आगे चलकर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो शायद आप अभी नहीं पढ़े होंगे, वो आगे चलकर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये जो है इसे हिंदी में कहा जाता है ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। ये लॉ किसने दिया था, स्टीफन हॉकिंस नामक साइंटिस्ट, फिजिक्सिस्ट ने दिया था। और ये फार्मूला जो है किस तरह के फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए फॉलो किया जाता है, वो ये है कि इनके द्वारा ये कहा गया कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी फेनोमेनास एक डायरेक्शन में तो होते हैं, लेकिन अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में वो नहीं होते हैं। जबकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बोथ साइड होता है, लेकिन वर्क करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, न कि अदर डायरेक्शन में। इस तरह के तमाम फेनोमेना को यूनिफाई करने का काम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक करता है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि मुझे सारे फेनोमेनास को हमें दे दो, मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल से, एक लॉ से उसे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग उन्होंने कहा। लेकिन वो जो फार्मूला, जो लॉस उन्होंने दिया और सबसे क्लोजेस्ट माना गया, वो ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, इसी मार्कर को जब हम फ्री फॉल कराते हैं, ये डायरेक्ट गिरता है, क्या ये रिटर्न वापस आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक डायरेक्शन में, हालांकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोथ साइड है, लेकिन वर्क कर रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए आपके पापा आपको डांटते हैं, तो क्या आप भी पापा को डांट पाते हैं? नहीं। वहाँ क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों साइड है, पापा के पास, आपके साइड, दोनों साइड में, लेकिन रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह के जितने भी फेनोमेनास अराउंड द यूनिवर्स हैं, उसको यूनिफाई करने का काम स्टीफन हॉकिंग साहब ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम से दिया है। यहाँ तक तो क्लियर है? ओके देन, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मैक्सवेल साहब हुए थे, एक और साइंटिस्ट मैक्सवेल साहब हुए थे, जिन्होंने सिर्फ 4 इक्वेशन दिया है। सिर्फ 4 इक्वेशन के माध्यम से
उन्होंने ब्रह्मांड के अंदर होने वाले सभी तरह के फेनोमिना को यूनिफाई करने का काम किया और एक एक प्रिंसिपल, एक एक इक्वेशन उनका जो है वो सारे फेनोमिना को एक्सप्लेन करने का काम किया है। जैसे मैक्सवेल साहब जो है वो 4 इक्वेशन दिए हैं जो आगे चलकर एक एक सब्जेक्ट बन गया है। अगर हम इनकी बात करें तो उसमें से इन्होंने एक दिया कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा इक्वेशन इन्होंने दिया कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक सॉरी। तीसरा इन्होंने दिया मैग्नेटिज्म, कंप्लीट मैग्नेटिज्म, कंप्लीट मैग्नेटिज्म। क्या काम किया मैक्सवेल साहब ने। इन्होंने चौथा दिया इक्वेशन जिसका नाम था कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने इस 4 इक्वेशन के थ्रू बहुत सारे फिनोमिनास जो यूनिवर्स के अंदर होते हैं उसको यूनिफाई करने का काम किया। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये क्लियर होता है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। जैसे जब सेम चार्जेस का 2 थिंग्स को एक जगह लाया जाता है तो आपस में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अपोज करते हैं। जबकि दोनों अलग अलग चार्ज का अगर थिंग्स को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स 2 पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट अपोज each other or 2 डिफरेंट चार्जेस थिंग्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। दोनों एक जगह पे एक जगह आने के लिए दोनों अट्रैक्ट होते हैं और जो 2 डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और 2 जो सेम चार्जेस के थिंग्स होते हैं वो दोनों आपस में अपोज करते हैं, रिपेल करते हैं। तो चार्ज से रिलेटेड जितने भी ब्रह्मांड के अंदर फिनोमिना घटित होते हैं we can explain it with the help of only one equation of Maxwell that is called complete electrostatics। ठीक है। Second one equation which is given by Maxwell is electrodynamic। इलेक्ट्रो इसमें दोनों में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ स्टैटिक्स का मतलब है रुका हुआ। मतलब वो चीज़ें जो चार्जेबल चीज़ें जो आपस में रुकी हुई हैं। तो इससे रुकी हुई चार्जेस से रिलेटेड जितने फेनोमिना हैं वो सारे के सारे एक्सप्लेन या यूनिफाई किए जा सकते हैं। किसके थ्रू? कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू। अब यहाँ अदर वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक। डायनामिक्स मतलब अस्थिर, जो इधर उधर चलते हैं। अब चार्जेबल थिंग्स जिस पे चार्ज हो और इधर उधर घूमे तो वो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली दैट कैन बी करंट फ्लो करता है। तो करंट से रिलेटेड इन्होंने जितने भी फेनोमिनास हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके इस